नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी कारक प्रकरण में लेकर चलेंगे। संस्कृत प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला 112 से और 133 तक लेकर चलना है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आते चलें। चलो देखिए, 112 है, अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है कर्म परिवर्तनीय संज्ञा का या उपसर्ग संज्ञा का या गति संज्ञा का या निपात संज्ञा का। तो अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है कर्म परिवर्तनीय संज्ञा का, कर्म परिवर्तनीय संज्ञा का। जप मनु प्रावर्तत है अत्र द्वितीया केन सूत्रेण। जप मनु प्रावर्तत है अनुर्लक्षणे कर्म परिवर्तनीय युक्ते द्वितीया कर्मणि द्वितीया या लक्षणेत उत्थान भूताख्यान। तो इसका है जप मनु प्रावर्तत है ... में अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं शुद्धं वर्तते। निरपेगाम याचते देवदत्ताय अभिक्रुद्धति देवदत्तम अभिक्रुध्यति या पुष्पेन स्पृहति। कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं, तो देवदत्ताय अभिक्रुध्यति। अयम उपपद विभक्ते प्रयोगः वर्तते। ग्रामाद् आयाति हरिसेव्यते लक्ष्म्या सहित रामात् पृथकः। तो लक्ष्म्या सहित। हेतवर्तक, हेतवर्तक अनुशब्द को कहते हैं। कर्म परिवर्तनीय, व्यपेक्षा, अतिदेश या विभाषा, तो ये हो जाएगा कर्म परिवर्तनीय। कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति। भक्तः रोचते भक्ति या देवदत्तम श्लाघते वैकुंठम अध्यास्ते हरि वैकुंठे अध्यास्ते हरि। तो कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति, तो ये हो जाएगा इसका देवदत्तम श्लाघ्यते, देवदत्तम श्लाघ्यते। हरिम भी वर्तते, हरिम भी वर्तते वाक्यम में हरिम में द्वितीय विभक्ति का कारण है कर्मत्व, अनभिहित्व या अभि का प्रयोग या इप्सितम। तो हरिम भी वर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय विभक्ति है कर्मत्व। राम ग्रहम अधितिष्ठति में ग्रहम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। राम ग्रहम अधितिष्ठति। काला धवनोर रत्यंत संयोगे एकथितम च या अधिसिंह स्थासाम कर्म से या कर्तुरिष्टितम कर्म से। तो अधितिष्ठति है तो अधिसिंह स्थासाम कर्म से। जब क्रुद्ध तथा द्रोह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है संप्रदान संज्ञा में या करण संज्ञा में या कर्म संज्ञा में या अपादान संज्ञा में। तो ये होगा कर्म संज्ञा में, ठीक है। वैकुंठम अध्यास्ते हरि यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। अपादान अर्थ में, संप्रदान अर्थ में या संबंध अर्थ में या फिर आधार अर्थ में। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, तो ये कौन से अर्थ में होगा। वैकुंठम अध्यास्ते हरि संप्रदान अर्थ में, सॉरी, वैकुंठम अध्यास्ते हरि है आधार अर्थ में, आधार अर्थ में होगा ये। दुष्ट सज्जनम अभिद्रुहति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तं सूत्रम् अस्ति। क्रुद्धद्रुह असूयार्थानां यम प्रतीकोपय स्प्रेहे रीप्सितं या क्रुद्धद्रोहो रूपसृष्टो कर्म या अभिनिश्चय। दुष्ट सज्जनम अभिद्रुहति, तो ये होगा अभिद्रुहति, तो ये होगा दुष्ट सज्जनम अभिद्रुहति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तं सूत्रम् अस्ति। तो क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टो कर्म, दुष्टम सज्जनम अभिद्रुहति में ये आ जाएगा, ठीक है।
पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्ये द्वितीय विभक्ते कारकसूत्रम् अस्ति। अधिपरि अनेकार्थो कर्म प्रवर्चनीय युक्ते कालार्धम्नोरत्यंत संयोगे अधिसिंस्थासाम कर्म। तो पंचवर्षाणि अधीते, तो ये कालार्धम्नो अत्यंत संयोग है। ठीक है। फिर है अधिसिंस्थासाम कर्म सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। वयं भारते वशाम, वयं भारतम अधितिष्ठाम, वयं भारतीय यजाम, वयं भारतस्य नागरिकः। तो अधिसिंस्थासाम में अधितिष्ठाम है, तो ये वयं भारतम अधितिष्ठाम है। न प्रतिभाति किंचित बभुक्षितेन बभुक्षितम या बभुक्षिता या बुभुक्षितस्य। तो बभुक्षिता न प्रतिभाति किंचित। अक्षान दिव्यति में कर्म संज्ञक सूत्र है। कर्मणि द्वितीया दिव्यस्तर्थस्य दिवः कर्म च या दिवः कर्मणि। तो ये हो जाएगा दिवः कर्मणि। मासम कल्याणी यहाँ द्वितीय विधायक सूत्र है। कालार्धम्नो अत्यंत संयोग कर्मणि द्वितीया या कर्म प्रवर्चनीय युक्ते द्वितीया या अतो नुम। तो मासम कल्याणी कालार्धम्नो अत्यंत संयोग। अध्यास्ते वैकुंठम हरि इत्यत्र वैकुंठम इत्यस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। कर्तुरीप्सितं कर्म एकथितं च अधिसिंस्थासाम कर्म युपांग वध्यांग वसः। तो अध्यास्ते वैकुंठम हरि या हरि वैकुंठम अध्यास्ते, तो ये आ जाएगा अधिसिंस्थासाम कर्म। हीने द्योतते का विभक्ति पंचमी तृतीया द्वितीया चतुर्थी। हीने द्योतते पंचमी विभक्ति। हीने द्योतते का विभक्ति पंचमी विभक्ति। कर्म कारक विधायक सूत्र है। स्प्रेयर स्पृत कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया उपांग वध्यांग वसः। विधायक सूत्र है उपान वध्यांग वसः। अधिसिंस्थासाम कर्म सूत्र में कर्म संज्ञा होती है। करण की, संप्रदान की, अपादान की या आधार की। अधिसिंस्थासाम में आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा 3 सूत्र होते हैं। एक अधिसिंस्थासाम कर्म और एक उपान वध्यांग वसः और एक अभिनिवेश्च, है ना। ये 3 सूत्र हैं जिनकी कर्म संज्ञा आधार की होती है। क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया भवति। कालार्धम्नो अत्यंत संयोग इति सूत्रेण साधकतम कर्णम इति सूत्रेण कर्तकर्ण्योस् तृतीया इति सूत्रेण या कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण। तो क्रोशम कुटिला नदी, तो कालार्धम्नोर अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण। हेतु इस सूत्र का उदाहरण है। धूमात वहिमान अध्ययनेन वस्ति या धनेन किम या बानेन हतः। तो हेतु इस सूत्र का उदाहरण है अध्ययनेन वस्ति, अध्ययन के लिए रहता है। तो हेतु कारण है ना, तो इस तरीके से अध्ययनेन वस्ति। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये संस्कृत प्रश्नोत्तरी कारक प्रकरण की संस्कृत प्रश्नोत्तरी आपको लर्न करने में काफ़ी सहायता हो रही होगी, याद करने के लिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे कारक प्रश्नोत्तरी के साथ ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।